कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, मेन सेक्टर, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान। जय जिने दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित शास्त्री नगर में 20 से 25 जून तक संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस कड़ी में आज आप प्रभु आदिनाथ के पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत 25 जून को संपन्न हुए मोक्ष कल्याणक की झलकियों का आनंद लेंगे। राजस्थान प्रांत के भीलवाड़ा स्थित शास्त्री नगर के श्री महावीर खेल ग्राउंड में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 20 से 25 जून तक श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस अनुष्ठान के अंतिम दिन यानी 25 जून को प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी सुयश के निर्देश में श्री जी के नित्य में अभिषेक के साथ की गई। इस दौरान सभी श्रावकों ने प्रभु का ध्यान करते हुए जला अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्री विश्वादे वीरंतान जलेन विष्णप्यामि ओ प्यारे भैया देखो समय बचा लो पुण्य कमा लो ओम ह्रीं श्री विश्वादे वीरंतान जलेन विष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादे वीरंतान जलेन विष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादे वीरंतान जलेन विष्णप्यामि स्वाहा। जला अभिषेक के बाद श्रेष्ठ श्रावकों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ शांतिधारा पूजन किया गया। इस दौरान सभी प्रभु के ध्यान में मग्न दिखाई दिए। सर्वक्षि रोगम, सर्व सुरो रोगम, सर्व जर रोगम, सर्व कैंसर रोगम, सर्व प्रकारिण रोगम, सर्व नरमारीम, सर्व गजास गोमय सजमारीम, सर्व सस्य धान वृक्षलता गुल पत्र पुष्पल मारीम, सर्व राष्ट्रमारीम, सर्व कुरूर बेताल साकनी डाकनी भयानी, सर्व वेदनीयम, सर्व मोहिनीयम, सर्वास्मारीम, अस्माकम सर्व शांति कर्तीनाम दशकणाम असुकरं जन दुःखानि, दुष्जन कृतान मंत्र तंत्र तष्टि मुष्टि छल छत्र दोषान, सर्व दोष दीप दानव वीर नर नाहर सिंह योगनी कृत दोषान, सर्वाशकुली नागनय दुस्सवयानी, सर्व स्थावर जंगम प्रसिद्ध सर्पाधिक। इसी कड़ी में श्रावकों द्वारा पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी के ऊपर छत्र चढ़ाया गया। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थालों में द्रव्य लेकर जाप की क्रियाएं की और प्रभु आदिनाथ का गुणगान किया। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने अपने मुखबिंद से भक्तों को प्रभु आदिनाथ का कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्ति के बारे में बताया। तो भगवान कैलाश पर्वत में 14 दिन समोसन छोड़ करके ठीक कैलाश पर्वत पर खड़े हैं। जिन्होंने कैलाश की यात्रा की हो या जिन्होंने चित्र फोटो देखा हो, सभी आंख बंद कर लें और अपन कैलाश पर्वत के ऊपर पहुँचे। मैं भी ध्यान में पहुँचता हूँ। देखो, कैलाश पर्वत के ऊपर ध्यान में पहुँचना, यदि आपको आज कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत चारों तरफ बर्फ से ढका है, बीचों बीच भगवान खड़गासन मुद्रा में गंबर निरालंब खड़े हुए हैं आकाश में। 8 ऐसी शिखरें बनी हुई हैं बर्फ की, उनके ठीक बीचों बीच आदिनाथ भगवान खड़े हैं, ध्यान कर रहे हैं 14 दिन से। और योग निरोध कर सभी लोग आंख बंद करके कैलाश पर्वत पर पहुंच जाएं। मैं भी आंख बंद करके कैलाश पर्वत पर पहुंच रहा हूं और वहां पर कैलाश पर्वत पर देखें भगवान का मात्र एक अंतर मुहूर्त आयु शेष है। उन्होंने तृतीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से मन वचन काय की चंचलता को रोक दिया और जैसे ही मन वचन काय की चंचलता रुकती है और सूक्ष्म काय योग में बैठ कर के, और वह 13वें गुणस्थान का अंतिम समय है, वह संपूर्ण प्रकार के योगों का निरोध करके
शरीर नाम कर्म का उदय को समाप्त करके, और अब देखें 14, यदि आपको कैलाश पर्वत दिख गया तो आपका शुभ शकुन हो जाएगा, आपका निश्चय हो जाएगा कि आपको एक दिन नियम से मोक्ष मिलेगा। यहाँ पर आँख खोल के देखोगे तो पुण्य का ही बंध है, और कैलाश पर्वत में आदिनाथ भगवान को अपनी श्रद्धा से देखोगे तो मोक्ष का एक मंगलाचरण होगा। और एक बहुत बड़ी मुद्रा देखें आप, और जैसे ही तृतीय शुक्ल ध्यान हुआ और जैसे ही चतुर्थ ध्यान में लीन होते हैं तो ध्यान करते करते अंत में 85 प्रकृतियाँ जो शेष बचती हैं, उनको 72 प्रकृतियों को देखो एक झटके में एक साथ नाश कर दिया, 72 प्रकृतियों को, और अंत में 13 प्रकृतियों के लिए भी उन्होंने नाश करने का उपक्रम किया। मुनिश्री के प्रवचन के बाद पांडाल में भगवान के मोक्ष कल्याणक के जयकारे गूंजने लगे और कैलाश पर्वत पर विराजमान प्रभु आदिनाथ का शरीर कपूर की भांति विलीन हो गया। इस दौरान मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवान के मोक्ष कल्याणक की महिमा के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही मुनिश्री ने भक्तों को सिद्ध क्षेत्र की जानकारी दी। तो स्वयं अपावन होते हैं और परिवार को भी अपावन कर देते हैं, यानी सूतक लगा देते हैं। और अपन ने देखा भगवान जन्म से ही इतने पावन थे कि उन्हें सौधर्मेंद्र सची उठाने आए। इतने पावन थे कि पांडुक वन में अकृत्रिम चैत्यालय जहाँ थे पहले दिन ही वहाँ ले गए, यानी उनको सुआ सूतक उनके जन्म का नहीं। आज मरण के समय मरण का सूतक तो सारे संसार को लगता है, मरते ही सारा घर अपावन हो जाता है। लेकिन भगवान जिसे कहते आप प्रथम में भी पावन थे तो अंत में भी पावन ही हैं। और आज इनकी पावनता दुनिया मरती है तो अशुद्ध मानते हैं, कोई छू ले। और भगवान जब मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो इनका शरीर तो कपूर के समान बिखर जाता है, लेकिन जिस स्थान पर इनका शरीर बिखरता है वो स्थान इतना पावन हो जाता है, इतना पावन हो जाता है, हजारों असंख्यातों वर्ष तक के लिए उस स्थान को मुनि महाराज भी नमोस्तु करते हैं, जिसे अपन सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं। सिद्ध क्षेत्र में कुछ नहीं है, मूर्ति भी नहीं है। मात्र अकेले उनका शरीर जब उन्होंने छोड़ा तो शरीर के परमाणु उस पहाड़ पर गिरते और वो शरीर के परमाणु बिखर जाते, वो भी चारों तरफ बिखर जाते। उस टोंक पर तुम क्यों जाते हो? और आज हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल हो गए, आज भी वही पावनता है। मात्र वहाँ भगवान का शरीर नहीं, भगवान के शरीर को छूने वाले नखकेश भी इतने पावन हो गए भगवान के। अब नख और केश तो मल माने जाते हैं। मुनिराज को अंतराय आ जाए तो, बाल आ जाए तो बात दोनों अंतराय मल माने जाते हैं। लेकिन भगवान के नख और केश इतने पावन, जिस भूमि को छुआ नख केशों ने, वो भूमि, वो पहाड़ भी पावन हो गए। और देवता भी उस पहाड़, उस भूमि को कहते हैं पहाड़ तू धन्य है जो तूने भगवान के नख केशों ने तेरे लिए स्पर्श किया। और वे नख केशों का संस्कार देखो, बड़े बड़े देवता सौधर्मेंद्र सब कार्य किया, लेकिन कहते ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। इस सौधर्मेंद्र के कुबेरों की, इन बड़े इंद्रों की बड़ी आफत है। सब कार्य करने लगे, जिन मुख्य कार्य होते हैं इनको पीछे धकेल दिया जाता है, जैसे पालकी के समय। अब छोटे मोटे आदमी को पीछे करो तो वो सहन कर ले। अब जो बड़ा आदमी मुखिया हो और उससे कहे हटो यहाँ से, ऐसे ही आज देखो सौधर्मेंद्र, कुबेर आदि सब पीछे हटा दिया है। इनको ये मौका नहीं दिया गया। अग्नि कुमार देव को ये मौका दिया जाता है। भवनत्रकों में मात भवनवासी का एक देव ऐसा है जो भगवान के पंच कल्याणक में नियम से वही कार्य करता है। प्रभु आदिनाथ जी को मोक्ष प्राप्त होने के बाद कैलाश पर्वत अग्नि कुमार देवों ने प्रभु के नख केशों का विसर्जन किया।
वहीं चारों देवों ने अर्घ्य देकर मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु का ध्यान दिया। सुज्ञान बंदो में तुमको बार बार भव सागर पार लहू अपार जय ऋषभ देव गुण। इसके बाद पांडाल में श्रावक श्राविकाओं द्वारा विधान पूजन किया गया और भक्तों द्वारा थाल में द्रव्य लेकर प्रभु का गुणगान किया गया। प्रभु के गुणगान के साथ ही पांडाल में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी सुयश के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के साथ मोक्ष कल्याणक पूजन एवं विश्व शांति महायज्ञ किया। उसके पश्चात ऋषि मंत्रों के साथ 15 आहुतियां। ओम सत्यजाताय नमः, ओम रजताय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम सत्याय नमः, ओम पाके बंद कर दो। ओम देवाय नमः, ओम धर्माय नमः, ओम कुलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम ग्रहाय नमः, ओम परमशिव नमो नमः, ओम सत्यजाताय नमो नमः, ओम सर्वश्रेष्ठ भगवते 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 सर्वकाल स्वाहा। धर्माय नमः, ओम कृपाय नमः, ओम परमपराय नमः, ओम वज्रनामः विश्व शांति महायज्ञ के बाद महोत्सव पांडाल में बैंड बाजों की भक्तिमयी धुन के साथ मुनिश्री का आगमन हुआ, जिनसे श्रेष्ठी गणों ने पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद लिया। मैंने गुरु के चरण पखारे धन भाग्य हमारे, मैंने गुरु के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। जय हो। गुरु आशीष ग्रहण करने के बाद पंच कल्याणक महोत्सव में प्रभु के माता पिता का पात्र निभाने वाले भक्तों का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान की कड़ी के बाद मुनिश्री के सानिध्य में शिखर कलशों का पूजन किया गया। इसी कड़ी में श्रावक प्रतिष्ठित जिन बिंबों को शीश पर धारण कर बैंड बाजों के साथ झूमते नाचते हुए श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां सभी प्रतिमाओं की वेदी पर स्थापना की गई। पंच कल्याणक महोत्सव के आखिरी पड़ाव यानी मोक्ष कल्याणक के दौरान सायंकाल को प्रभु की आरती उतारी गई। इसके बाद भक्तों ने मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की आरती की। इस मौके पर सभी श्रद्धालु प्रभु के भजनों पर जमकर झूमे और भरपूर आनंद लिया।
पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में भीलवाड़ा का ये 7वां पंचकल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से भीलवाड़ा के अंदर हुआ है। मुनि श्री ने चंद्रशेखर आज़ाद नगर के पंचकल्याण के अंदर एक भीलवाड़ा के शास्त्री नगर के पंचकल्याण की नींव रखी थी और उसी वक्त उनका ये था कि ये एक पंचकल्याणक भीलवाड़ा का ही नहीं भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक होगा और उन्हीं की वाणी को फलीभूत होते हुए भीलवाड़ा के अंदर यह पंचकल्याणक अपने ऐतिहासिकता के साथ ही समापन हुआ। कल्पना नहीं कर सकता जिस प्रकार का जो घट यात्रा का जुलूस हो या जन्मोत्सव का एक ऐतिहासिक जुलूस जो 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला, ये पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में पहला जुलूस होगा जो जन्मोत्सव पे इस प्रकार निकाला गया। गुरुवर धैर्य सागर जी महाराज की प्रेरणा और धैर्य सागर जी महाराज के निर्देशन में ये जुलूस जो निकला है। हमारे यहाँ पे जो पंचकल्याण सुधा सागर महाराज के नेतृत्व में जो हुआ वो इतना अच्छा हुआ जिसमें कि जो भूतों ने भविष्य तो बड़ा पंचकल्याण रहा है। इसमें काफ़ी इंद्र इंद्राणी सभी बेटे रहे, मैं भी एक इंद्र की रूप में मेरी भूमिका रही और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे यहाँ गुरुदेव की कृपा से 15 दिन के अंदर इतना बड़ा भव्य आयोजन पंचकल्याण का हुआ। सब बाहर से बहुत लोग पधारे और भूतों ने भविष्य तो ऐसा जो कार्यक्रम हुआ लोग बाग देख रहे हैं। रोजाना के रोजाना आरती भव्य आरती सब हुई, बहुत बहुत मज़ा आया और भगवान की सुधा सागर जी के आशीर्वाद से बहुत आनंद आया हमारे को। भीलवाड़ा पंचकल्याण शास्त्री नगर में मैंने बाहुबली की भूमिका निभाई, बड़ा आनंद आया। ऐसा भव्य पंचकल्याण आज तक मैंने कभी कहीं नहीं देखा जिसका अतिशयकारी भगवान मुनि सूरनाथ और पारसनाथ, पुष्पदंतनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान और नेमीनाथ भगवान आए। बड़े भव्य भगवान है, ऐसे भगवान के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में बहुत आनंद आया और मुनि सूरनाथ भगवान और मुनि सूरनाथ भगवान की वेदी के पुण्यार्जक महावीर कुमार जी जैन, नंदलाल जी जैन, सुरेश जैन कोठारी परिवार ने लिया और सुधा सागर जी महाराज ने यह बहुत बढ़िया 28 दिन के अंदर 25 दिन के अंदर 25 से 28 दिन के अंदर पूरा पंडाल तैयार होके पूरा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करके उसका समापन किया। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ है और बहुत ही अच्छा पंचकल्याणक हुआ है इस भीलवाड़ा के इतिहास में। दर्शकों, आज आपने राजस्थान प्रांत के भीलवाड़ा के शास्त्री नगर स्थित श्री महावीर स्कूल खेल ग्राउंड में मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 20 से 25 जून तक आयोजित हुए श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के आखिरी एपिसोड की झलकियों का आनंद लिया, जिसमें अभी आपने प्रभु के मोक्ष कल्याणक के सुंदर दृश्य देखे। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे अन्य कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, मेन सेक्टर, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान।